Please have a seat. चलिए फाइन, लेट्स बिगिन द कहानी। एक रूल हमने स्टार्ट किया था कल, जिसका नाम था कंजंक्शन एंड। वही था, चार कॉन्सेप्ट था उसमें, जिसमें से मैं दो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। उसी में अपन चार रूल पढ़ने वाले। कितने पढ़ने वाले हैं? दो मैंने बता दिए थे, दो और बताते हैं। आंसर बताओ इसका पहले। अच्छा, इसमें ऐसा मैंने अपने हिसाब से कंसिडर किया था, ए आगे कर दिया इसमें ना। ये वाला क्वेश्चन ए यहाँ देता है ना। ठीक है, बताइए आ गया होगा? कितने लोगों का आंसर आ गया? जिनका आ गया वेल गुड। कल लास्ट में मैंने आपको बताया था, दो नाउन को जब आप एंड से जोड़ते हो तो दोनों नाउन एक भी हो सकते हैं, दोनों नाउन अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हमें कैसे पता चले कि वो दोनों नाउन एक है कि दोनों नाउन अलग अलग है? तो हम क्या करते हैं, दोनों नाउन में से पहले के आगे अगर आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव हो तो हम दोनों को क्या मानते हैं? एक मानते हैं। अच्छा, मैंने आपसे ये भी बोला था कि जब दो नाउन में से हम आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाएंगे तो हम पहले क्या लगाएंगे, ना कि जैसे मैंने एक काली और सफेद गाय देखी, ये सही है, और मैं ऐसा बोलूंगा कि मैंने काली और एक सफेद गाय देखी, नहीं। तो सेम का सेम यही है। हाँ दोस्तों, कुछ कहना चाहते थे? ठीक है, मुझे लगा कुछ पूछना चाहते थे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑन माई रिक्वेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट पर जतिन इंट्रोड्यूस मी, जतिन ने मुझे इंट्रोड्यूस किया टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को। मेरी रिक्वेस्ट पर जतिन ने इंट्रोड्यूस किया, किसको इंट्रोड्यूस किया? उसके दोस्त को। फ्रेंड है कि फ्रेंड्स? मतलब कितना है? एक। हु इज सिंगर एंड अ साइंटिस्ट, जो कि सिंगर और साइंटिस्ट है। कौन है सिंगर और साइंटिस्ट? उसका दोस्त। और कितना है वो? एक। अच्छा, एक व्यक्ति सिंगर और साइंटिस्ट दोनों हो सकता है क्या? तो सिंगर भी है। अच्छा, सिंगर है तो सिंगर होगा तो उसका एक नाम होगा, नाम है तो क्या होगा? नाउन। साइंटिस्ट है तो एक नाम होगा, नाम है तो क्या है? और दोनों को किससे जोड़ा है? एंड से। अच्छा, अगर दोनों एक है तो आर्टिकल पहले वाले के आगे आना चाहिए कि दूसरे वाले के आगे? अब यहाँ पे क्या है, इसके आगे, तो कहाँ आना चाहिए? आई बात समझ गए क्या आप सभी को? लिखना है इसको क्या? लिख लो जिसको लिखना है। बाकी अपन वो कॉन्सेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, उसी कहानी में आगे अपन बढ़ते हैं। तुम्हारा इच्छा नहीं है लिखने की कि तुम्हारा मन नहीं है? इच्छा नहीं है तुम्हारा, तो कुछ भी नहीं है, उसकी इच्छा नहीं। वो तुम्हारा क्या है? तुम्हारा भी मन नहीं लिखने का है? लिखा हुआ है। हाँ, आप जानते हो, जीत गए इंडिया। अफगानिस्तान को जितना जरूरी है अब, लोड मतलब तुम। बढ़िया आगे। अच्छा, इसमें ये ए वाला क्वेश्चन इससे कंफ्यूज। अच्छा, मैंने कहा डी वाले में हो गया ना। वैसे तो नॉर्मली क्या रहता है, पीछे रहता है, लेकिन कभी कभार अगर ऐसा भी आ गया तो मैं चेंजेस करते रहता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे, हमारे अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अच्छा, लास्ट में जब कहानी खत्म हुई थी तो मैंने आपसे एक दाल और बाटी वाला जिक्र किया था शायद से। दाल और बाटी की बात हम करते थे। दाल बाटी को दोनों को हम और यानी कि एंड से जोड़ते हैं, तो है अलग अलग आइटम, लेकिन जब आप खा रहे हो तो दोनों कितने हो गए? एक। या हम एक शब्द बोलते हैं तांगा, सुना होगा तांगा आपने? तांगा बनता किससे? घोड़ा और गाड़ी। घोड़ा को हम इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स, एंड गाड़ी को हम बोल देते हैं कैरियर। घोड़ा और गाड़ी, ये क्या है? घोड़ा अलग गाड़ी अलग, लेकिन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? तो वो कितना गया? वो है भले दो अलग अलग आइटम। बात समझ में आ गई थी? कल मैं बता चुका था। तो रूल कुछ ऐसा है, सुनना पहली बात। जब दो नाउन को आप एंड से जोड़ो, दो नाउन को किससे जोड़ो? और एंड से जोड़ने के बाद दोनों नाउन या तो पेयर में यानी कि जोड़े में काम करें, या फिर एक ही आइडिया एक्सप्रेस करें। ऐसी स्थिति में हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रेफरेंस देते हैं। लिखो 8.3, व्हेन टू नाउन्स। हाँ, इसी में वही रूल खत्म नहीं हुआ। 8.1 8.2 हो गया, 8.3 है ना? मतलब था उसी रूल में चार। व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए। व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए। व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, इफ दे वर्क इन पेयर, इफ दे वर्क इन पेयर, यदि वे जोड़े में काम करें, यदि वे जोड़े में काम करें, इफ दे वर्क इन पेयर, और शो अ सिंगल आइडिया, और शो अ सिंगल आइडिया, यदि वे जोड़े में काम करें या एक ही विचार व्यक्त करें, या एक ही विचार व्यक्त करें, दे वर्क इन पेयर और शो अ सिंगल आइडिया, वी प्रेफर सिंगुलर वर्ब, वी प्रेफर सिंगुलर वर्ब, वर्ब जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए, जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए, यहाँ यदि वे जोड़े में काम करें या एक ही विचार व्यक्त करें, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लिख लिया सभी ने? अरे लिखा? चलिए, अब कौन कौन से पेयर में सारे लिखवा रहा हूं, एक बार आप देखते जाओ, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम चल रही क्या पीछे? है? लड़ाई कर रहे हो क्या? नहीं, लड़के लोग लड़ाई मत करना, अच्छा नहीं। लड़की अगर कुछ करना चाहे, और लड़कों की इतनी देख चुके हैं, कर भी चुके, तो मेरे को कोई मत प्लीज मत लगना, तुम परेशानी में आ जाओ। लड़कियों को अगर करना हो तो बेंच हटवाएं। हाँ, अगर लड़कों को बचपन से लड़ाई देख रहे, कोई बता भी 2 मिनट में लड़ाई, उसमें क्या है, बड़ी बात नहीं है।
लड़के लोग जो तुम लड़ाई करोगे तो तुमको बाहर भगा देंगे दोनों को ही, और यहाँ मैं देखूंगा थोड़ी देर पहले, फिर उसके बाद में। अरे हाँ, मजाक, तुमको मजाक लग रहा है क्या? स्पीड में देख लो। डन। समझते हैं थोड़ा सा मीनिंग जिसको जहां लिख लेना। इसमें से एक ये सम एंड सब्सटेंस वोकेब में भी पूछा गया है। चलिए हटा दूं, मैं खाली पूछ ही रहा था, तुम इतने खतरनाक। मेरे से थोड़ी लड़ना है, आपस में लड़ना है। चलिए पहला शब्द है हॉर्स एंड कैरियज, आप समझ गए, घोड़ा और गाड़ी यानी कि तांगा। राइस एंड फिश, राइस और फिश को खाया जाता है। राइस एंड कड़ी, कड़ी चावल, है ना। एज एंड एक्सपीरियंस, लोग कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपका अनुभव, लेकिन घर वालों को ऐसा नहीं लगता है। जैसे उम्र बढ़ेगी अनुभव, इसमें प्लूरल वर्ब आएगी अभी, आप समझ नहीं रहे हो। एज के साथ अनुभव बढ़ रहा है तो दोनों चीज पैरेलल चल रही है, लेकिन एज के साथ घर वालों का अकॉर्डिंग क्या चल रहा है कि तेरा मामला गड़बड़ा रहा है, वहां प्लूरल वर्ब आएगी, बताऊंगा उसके बारे में भी। कप एंड सॉसर, कप प्लेट, कप और प्लेट में चाय पीते हैं, पर आप में से कोई नहीं, मैं तो कप प्लेट में नहीं पीता हूं, तो अलग कहानी हो जाएगी। कप और प्लेट में अगर चाय मिलकर पी रहे हो तो सिंगुलर वर्ब। विस्की एंड सोडा, जब पीने की बात होगी तो विस्की और सोडा को मिला के पिएंगे, दो अलग अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, मिला के पिएंगे तो कितना हो जाएगा एक। लेकिन यही कहानी गड़बड़ है, अगर इनको बाजार से खरीद के लाओगे तो मिला के लाओगे कि अलग अलग लाओगे? लड़कियां भी यहाँ कर रही है, अलग अलग लाएंगे, और यार ठीक है लाएंगे। तो अगर आप मार्केट से इनको खरीद के लाओगे तो अलग अलग खरीद के लाओगे तो ये पेड़ कहाँ बचा? तो इसी सिचुएशन में भी कौन सी वर्ब आएगी? तो पियोगे, क्या करोगे? पिएंगे, गजब गजब गजब। अगर पियोगे तो दोनों इंडिविजुअल आइडेंटिटी दोनों मिलकर एक ही हो गया सिंगुलर, लेकिन जब खरीद के लाओगे तो दोनों अलग अलग खरीद के लाओगे, मिला के तो लाओगे नहीं, तो दो अलग अलग होगे तो प्लूरल वर्ब हो गई, है ना। ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, अगर व्यक्ति सही है तो उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, हार्ड वर्क मेहनती है तो ईमानदारी होनी चाहिए। क्राउन एंड ग्लोरी, इसका मतलब यश और प्रसिद्धि। क्राउन का मतलब होता है ताज, ताज पहनोगे मतलब आपके पास पैसा आएगा, राजा बनोगे, मान लो आपका एसएससी में सिलेक्शन हो गया तो फिर आप क्या करोगे? रॉयल एनफील्ड खरीदोगे, मार्केट से निकलोगे तेज आवाज में, तो अपने आप फेमस नहीं हो जाओगे। तो यश और प्रसिद्धि, पैसा आता तो व्यक्ति क्या होता है अपने आप, भले वो कैसे फेमस हो, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन फेमस तो हो जाता ना, वो दिखाता है कि पैसा जाता। तो यश, यश मतलब पैसा, क्राउन मतलब ताज, और ग्लोरी मतलब प्रसिद्धि, पैसे से प्रसिद्धि आती है ना। सम एंड सब्सटेंस, ये एसएससी में पूछा गया है डायरेक्टली, इसका मतलब होता है निष्कर्ष, और निष्कर्ष हिंदी में तो पूछेंगे नहीं, वो इंग्लिश में इसका लिखा था एसेंस, ये आंसर था उसका। लॉ एंड ऑर्डर, नियम और कानून, राइज एंड फॉल, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स। स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी का ये भी पूछा गया, इसका मतलब होता है आराम से, धीरे धीरे, स्लोली। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड के ऊपर बटर को लगाकर खाया जाता है। ब्रेड एंड बटर के दो मतलब होते हैं, एक तो खाने वाला हो गया, और आपसे कोई पूछे कि आप, जैसे मुझसे पूछे कि आप क्यों पढ़ा रहे हो, आपसे कोई पूछे कि आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, तो आप बोलोगे रोजी रोटी बोलते हैं कि अपनी रोजी रोटी के लिए, तो ब्रेड एंड बटर वो भी हो गया। ठीक है, क्या लिखा आपने? फटाफट फटाफट आप आंसर दे दीजिएगा, एक बार में देख के बता दो जल्दी से। आ गया, आ गया ना। ब्रेड एंड बटर इज किया, राइस एंड करी इज किया, होलसम का मींस होता पौष्टिक। स्लो एंड स्टडी, विन की विंस, हॉर्स एंड कैरीज वॉस की वर्ड हो गया। लिख लो, चारों लिख लो फटाफट, थोड़ा स्पीड में लिख लेना। पेपर में डाउट है क्या? तो आप बैठे हो भी ऐसी जगह में, मैं कैसे हूँ? सोल्यूशन नहीं आया क्या? देखो तो एक बार आएगी नहीं है? हैं? आएगा? यही तो बता रहा हूँ, देखो है तो दो अलग अलग चीजें, तो उसके हिसाब से प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, लेकिन जब ब्रेड के ऊपर बटर को लगा रहे हो, खा रहे हो, तो एक आइडेंटिटी होगी ना, और एक हो गई तो सिंगुलर वर्ब, और इस सिंगुलर और प्लूरल वर्ब है। हाँ लाओ, कौन सा क्वेश्चन? 14 का। हाँ तो इसमें क्या है, ये वो फिगर ऑफ स्पीच हो गया, अलंकार वगैरह बोलते हैं ना, उस तरह का हो गया, सोनेट वगैरह ये। मतलब इसमें क्या समझना काय का? मुझे भी हाइकू तो नहीं रहता इसमें, हाइकू तो मैंने अलग से शब्द दे दिया, सोनेट पेलेट एपिक रहता है, हाइकू तो इससे अलग होगा शब्द। नहीं नहीं नहीं, सही हो। डन, हटा दो ना। अब मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं, उसको लिखना नहीं, फटाफट आंसर दे देना। क्या आएगा? उम्र के साथ अनुभव व्यक्ति के अंदर क्या लाता है? क्या जाएगा? ठीक है क्या? अब मैंने आपसे ये बोला है, जैसे
आपने बोला कि कड़ी और चावल खाना मुझे पसंद है, दाल और बाटी खाना पसंद है, और आप ये बोलो कि नहीं सर मैं दाल अलग खाता हूँ बाटी अलग खाता हूँ, मेरे को पसंद नहीं, तो दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। विस्की और सोडा की बात कर रहे हैं, विस्की और सोडा पियोगे तो एक, लेकिन खरीद के लाओगे तो अलग अलग। तो कहानी कुछ ऐसी है, ये जितने भी पेयर्स ऊपर अपन ने लिखे हैं, क्या लिखे हैं, पेयर्स। 2 सेकंड को मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, एक बार ऊपर वाला एग्जांपल पढ़ो आप। देखो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, मैं शॉर्टकट बताऊंगा जिनको ट्रांसलेशन नहीं आता है। ब्रेड एंड बटर इज आर यूज्ड सेपरेटली इन द ब्रेकफास्ट। क्या लिखा ब्रेकफास्ट में ब्रेड और बटर को कैसे यूज किया जाता है, सेपरेट मतलब अलग अलग, ब्रेड अलग बटर अलग, तो कितनी आइडेंटिटी होगी, तो होगी, तो वो कौन सी आर। विस्की एंड सोडा हैज बीन परचेस्ड, परचेस मतलब खरीदना, विस्की और सोडा को खरीदा गया। जब खरीदने की बात करोगे तो दोनों अलग अलग हो गए ना, तो वर्ब क्या आ जाएगी, हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी आर टू डिफरेंट। डिफरेंट मतलब मेरे लिए हार्ड वर्क और ऑनेस्टी दो अलग अलग एलिमेंट है, तो आपने भूल ही दिया कि दो अलग अलग है, तो वर्ब क्या आएगी। जिसको ये बात डायरेक्टली नहीं समझ में आई, ये फैक्ट में मेरे साथ लिखते जाएं। लिख लीजिए, हाँ ये नोट करके, ये 8.3 में, 8.3 का ही नोट है, मतलब वही कहानी है, वो 8.3 खत्म नहीं हुआ, उसका नोट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, डिवाइडेड सेंस मतलब विभाजित भाव, ये 3 शब्द आएंगे जो हिंदी मीडियम के जिनको ट्रांसलेशन नहीं आता है, वो देखना, जोड़े के बाद सेपरेट, डिवाइड या डिफरेंट आए तो प्लूरल वर्ब, और खरीदने के लिए हमारे पास बाय और परचेज दो वर्ब होती है। हटा दूं, थोड़ा सा स्पीड में लिखिए आप, हटा दो सर। चलिए क्वेश्चन लिखिए, जिनको देखो वो शब्द तीनों दिखेंगे आपको, होता ही है, होता ही है। अब तुम गलत पढ़ लिए, ठीक। तुम पता नहीं क्या लिखते थे, तो 10 बार तो पेन बदलते आते लोग, एक गुच्छा गुच्छा हाथ में रखा था, उनको देखना पड़ता पहले कि कौन सा पेन लेना है। हमारे जैसे लोगों को देखो, एक पेन में पूरी दुनिया हिला देते हो। चलिए अगला कॉन्सेप्ट, इसमें 8.4 लास्ट, इसके पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, हम उसकी भी बात करेंगे, क्वेश्चन की भी बात करेंगे। तो 8.4 हेडिंग डालिए और लिखे, थोड़ी सी कुछ लोग लिखने की स्पीड बढ़ाइए आप लोग, है ना, एक शब्द को 3 बार ना देखे, एक शब्द को एक ही बार देख के पूरा लिख लो। 8.4 लिखो पहले, जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए, व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए, व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, if each and every, if each oblique every, if each oblique every is used before first noun, if each oblique every used before first noun or both the nouns, यदि each एवं every का प्रयोग, यदि each एवं every का प्रयोग दोनों में से पहले नाउन के आगे हो, एवं each, यदि each एवं every का प्रयोग दोनों नाउन में से पहले के आगे हो, या फिर दोनों नाउन के आगे हो, या फिर दोनों नाउन के आगे हो, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, when two nouns are joined by and, a and d and e and d थोड़ी a and d, if each oblique every is used before first noun or both the nouns, first noun or both the nouns, we prefer singular verb। अरे मेरे दोस्त, मैं इंग्लिश में बोलूंगा तब मैं बोलूंगा, मेरे को याद है, तुम भी, जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए, एवं दोनों में से पहले नाउन के आगे, एवं दोनों नाउन में से पहले के आगे, या फिर दोनों नाउन के आगे, या फिर दोनों नाउन के आगे ईच एवरी का प्रयोग हो, या फिर दोनों नाउन के आगे ईच एवरी का प्रयोग हो, दोनों ही स्थिति में सिंगुलर वर्ब आएगी, दोनों ही स्थिति में सिंगुलर वर्ब आएगी। और नोट करके लिखो, बोथ द नाउन्स विल बी सिंगुलर,
नोट करके लिखो, बोथ द नाउन्स विल बी सिंगुलर, दोनों नाउन एक वचन होंगे। बोथ द नोट करके अलग से लिखना है, NOTE नोट। नहीं लिख पाए क्या? पूरा बोलो, नोट बोलो। बोथ द नाउन्स विल बी सिंगुलर, दोनों नाउन एक वचन होंगे। क्यों होंगे बता देता हूँ। अरे क्यों होंगे बता देता हूँ, मेरे को समय तो दो तुम थोड़ा, मतलब बोलूँ कि एक साथ तो नहीं बता सकते ना यार। चलिए हो गया पॉइंट क्लियर। अब ये जो बात लिखी है उसको स्ट्रक्चर में समझते हैं, क्यों कैसे हो रहा है ये भी समझते हैं। दो नाउन को आप किससे जोड़े हो? एंड से। दोनों नाउन में से पहले के आगे ईच एवरी, या दोनों नाउन के आगे ईच एवरी। दोनों ही सिचुएशन में जो वर्ब आएगी वो कौन सी वर्ब आएगी? दोनों ही सिचुएशन में सिंगुलर वर्ब आएगी। और साथ ही साथ मैंने ये बोला है कि जो दोनों नाउन होंगे, दोनों नाउन ही क्या होंगे? पहले इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस पे चलते हैं। अच्छा, साथ साथ में एक पॉइंट आपके दिमाग में डालता हूं, जैसे ईच शब्द का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। एवरी का मीनिंग क्या होता है? और हम एक और बोलते हैं ईच एंड एवरी। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसका मतलब भी क्या होता है? प्रत्येक। तीनों का मतलब प्रत्येक है, तो या तो बोल दो तीनों सेम है, या तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको? समझते हैं क्वेश्चन, पर पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उस पे आते हैं वापस। लिख लो, ये जो मैंने लिखवाया वो भाषा में, वो स्ट्रक्चर में। डन। पहले क्वेश्चन आप देख लो। बेटा ये जो आप जिसकी आवाज आई ना, अपनी आनी चाहिए आवाज, नहीं तो तेरी आवाज दूर दूर तक सुनाई देगी। हाँ। हटा दूं? चलिए क्वेश्चंस करके देखे जल्दी फटाफट। आ गया होगा आंसर मेरे हिसाब से चारों के। मैन और वुमन दोनों को आपने किससे जोड़ा है? एंड से। दोनों में क्या आगे? ईच। वर्ब क्या आएगा? यहाँ पर पेन और पेंसिल दोनों को एंड से जोड़ा है, दोनों के आगे क्या है? वर्ब क्या? बॉय और गर्ल दोनों को किससे जोड़ा है? एवरी। क्या आएगा? सिटी और विलेज, एंड दोनों के आगे क्या? एवरी। वॉज। लिख लो। हमारा क्वेश्चन अभी सेम है, सेम वही है कि ईच का मतलब भी प्रत्येक, एवरी का मीनिंग भी प्रत्येक, और ईच एंड एवरी का मतलब भी प्रत्येक। तो पहले तो इनका क्या मायना है और साथ ही साथ इनमें क्या डिफरेंस है? एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। नहीं है, पेयर का मतलब ये होता है, देखो पेयर का मतलब जो अपन ने इससे पहले बोला, पेयर का मतलब होता है एक के बिना दूसरा अधूरा, कोई सेंसफुल मीनिंग नहीं निकलता है। जैसे ब्रेड के ऊपर बटर, मतलब अगर आप जैसे हम बोलते हैं हस्बैंड वाइफ भी तो पेयर है, वैसा पेयर यहाँ नहीं है। उस पेयर का मतलब होता है एक के बिना दूसरा का कोई सेंस नहीं निकलता है ना। चलिए हमारा क्वेश्चन जो है उसी क्वेश्चन पे वापस से आते हैं। एक क्वेश्चन भी है, पहले मैं क्वेश्चन आपको लिखता हूँ। एरर डिटेक्शन में लिखूं, फिल इन द ब्लैंक में? क्वेश्चन आया था एरर डिटेक्शन में, फिल इन द ब्लैंक पे लिख दूं क्या? एरर डिटेक्शन में लिख दूं, ठीक है। हटा दूं? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया उस कॉन्सेप्ट से। देयर वर टू सोल्जर्स, ईच एंड एवरी वाज इक्वल टू 10। कोई ट्राई करेगा? एस्टिमेटेड आंसर कुछ भी आप, दिख रहा है ना सभी को? बी आंसर है, बी आंसर ही बता रहे कि कुछ बोलना चाह रहे उस पर। सोल्जर्स, ये वाला सोल्जर्स। हाँ प्लीज वैसे टाइप। अच्छा दो के बाद किताब बोलोगे कि किताबें बोलोगी? वो उससे जुड़ा हुआ नहीं है, वो तो इन्फॉर्मेशन टू है यहाँ पर, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वेल ट्राई। मैं एक कहानी बताता हूँ आपसे, सीएचएसएल का क्वेश्चन है। मेरा स्टेटमेंट ये था कि ईच एवरी और ईच एंड एवरी, इन सबका जो मीनिंग है वो प्रत्येक के अर्थ में होता है। तो प्रत्येक के अर्थ में सेम है तो फिर डिफरेंस क्या है, वो हम बात करते हैं। बेसिक सा डिफरेंस है। अच्छा हम जब बोलते हैं प्रत्येक, प्रत्येक मतलब किसी में से हर एक, तो जब हम किसी में से हर एक लोगे लेंगे, प्रत्येक का मतलब कहते हैं ना प्रति प्लस एक, सभी में से एक, तो कितने में से मिनिमम होना चाहिए जिसमें से आप एक लोगे? कम से कम दो तो होना चाहिए। देखो प्रत्येक का
मतलब इंग्लिश में हिंदी में समझो आप, प्रत्येक मतलब किसी में से एक, अगर आप किसी में से एक की बात करो तो कम से कम कितने ऑप्शन होना चाहिए, दो या दूसरे। तो देखिएगा कहानी समझिएगा, ईच का यूज होता है फॉर टू और मोर देन टू ऑप्शंस, दो या दो से अधिक विकल्प के लिए, और एवरी और ईच एंड एवरी का दोनों का सेम है, दो से अधिक विकल्प के लिए, मोर देन टू ऑप्शंस। चलिए मैं वापस से इसको और एक्सप्लेन करने से पहले वापस से ये क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, अभी ऊपर नहीं जाएगा, चले तो जाएगा लेकिन कहानी गड़बड़ हो जाएगी, अभी को बताएगा नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं फ्रेंड बैंक में लिख ले दो तुम, ईच आएगा, चलिए ईच एवरी आएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझिए जिसको नहीं समझ में आया समझते अपन। क्या लिखा है यहाँ पर, ईच एवरी और ईच एंड एवरी तीनों का मतलब प्रत्येक होता है, ये सिर्फ होता है दो या दो से अधिक विकल्प के लिए। मतलब इसकी कहानी कहां से चालू हो रही है, दो तीन चार, आपने यूनियन और इंटरसेक्शन वाला चैप्टर मैथ्स में पढ़ा होगा स्कूल में, हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को तो ये मालूम यार, वही कहानी है, इन दोनों में डिफरेंस वही है, मोर देन टू ऑप्शंस, दो से ज्यादा विकल्प, दो से ज्यादा विकल्प मतलब दो से ज्यादा में कम से कम कितना आएगा, चार पांच है। अच्छा दोनों में डिफरेंस की बात करो, हटाओ यार ये क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक लिखता हूं। कितने लोगों का आंसर आ गया? अच्छा अगर मान लो पहले दिन भी बैठे हो ना तो इसका पुरानी क्लास से कोई लेना देना नहीं, सभी का आंसर आना चाहिए। वापस से एक बार समझ लो, इसमें और उसमें अंतर ये है यूनियन, 3 4 5 6 उसमें भी और 3 4 5 6 उसमें भी, और दो का है इंटरसेक्शन, मतलब दो इसमें है उसमें है क्या नहीं है। तो यहाँ पर सैनिक कितने हैं, और प्रत्येक सैनिक उसमें जो प्रत्येक सैनिक है वो कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। कितने के बराबर है, 10 के बराबर है, और 10 के बराबर है उनमें से प्रत्येक, तो कितने से प्रत्येक, दो में से। और जब बात करोगे दो की तो दो के लिए हमारे पास क्या है, आया। अच्छा अब मान लो उससे मैं आंसर पूछूंगा, आप हाथ करना तुरंत बोलेगा कोई नहीं, मैं दो की बजाय यहाँ पर 3 कर देता हूँ, दो की बजाय मान लो दो हटाया, दो की बजाय कितना कर दिया, कितने लोग ए के साथ जाएंगे, कितने लोग बी के साथ जाएंगे, कितने लोग सी के साथ जाएंगे, और कितने लोग डी के साथ जाएंगे। इसका आंसर डी है, सोच के बताओ एक बार, मैं सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, देख लो एक बार, आप बातचीत करो। हाँ तो ए नहीं आ सकता क्या, क्यों 3 ए में आता कि नहीं आता, इच में आता कि नहीं 3? अरे वो तो यूनियन है ना, यूनियन को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या संघ, वो यूनियन नहीं, वो मैथ्स वाला यूनियन, समुच्चय, समुच्चय बोलते हैं। मतलब चलो ठीक है तुम्हें ज्यादा बोलेंगे समुच्चय भी नहीं पता, हटाओ। देखो कहानी में देखो, अगर यहाँ पर 3 आया तो क्या 3 इच में आता कि नहीं आता है, क्या एवरी में 3 आता कि नहीं आता, क्या इच एंड एवरी में आता क्या आता? अगर 3 की बात करो तो इच भी आएगा, एवरी भी आएगा, इच एंड एवरी भी आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर दिए गए सभी, बट अभी उसने कितने पूछे थे, 2 पूछे थे। आई बात समझ में क्या, ऐसा इसमें मतलब कुछ बहुत खतरनाक वाली कहानी है ही नहीं। ईच का मतलब भी प्रत्येक, एवरी और ईच, दो या दो से अधिक विकल्प के लिए ईच आता है, एवरी और ईच एंड एवरी का यूज होता है 3 या 3 से अधिक विकल्प। अगर मान लो 10 आया, क्या आया, तो ईच भी आएगा, एवरी भी आएगा, ईच एंड एवरी भी आएगा। मान लो 1 करोड़ आया तो ईच भी आएगा, एवरी भी आएगा, ईच एंड एवरी भी आएगा। मान लो 5 आया तो ईच भी आएगा, एवरी भी आएगा, ईच एंड एवरी आएगा। लेकिन खाली 2 आया, कितना आया, तो उसमें आएगा क्या, और 2 से ज्यादा पूछेगा। और एग्जाम में क्वेश्चन सभी पे पूछा जाता है कि अपवादों पे पूछा जाता है, तो ये देखो 2 ऑप्शंस के हिसाब से अपवाद है, तो उसी पे क्वेश्चन पूछा गया था। इस पे मतलब व्यापक में भी क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन लगता है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, व्यापक में भी क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि व्यापक का करता है एसएससी में कुछ पूछ लेता है, उसके पैटर्न को फॉलो करता है, वो वहीं से क्वेश्चन ले लेता, ज्यादा मेहनत करता नहीं, खाली सोल्जर्स की जगह और एक आध शब्द लिख देगा दूसरा। आया समझ में, कर लो चस्पा अपनी कॉपी में। यहाँ पर हमारा कंजंक्शन एंड की जो है वो कहानी खत्म। बस 2 एक दिन का चैप्टर बचा है, हाँ नहीं ईच ऑफ देम आता है, आएगा वो अपन उसमें पढ़ेंगे दूसरे को, आगे आएगा जब प्रोनाउन पढ़ेंगे ना तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे ईच ऑफ, और ये अपन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, आएगा आगे। चलिए हो गया, बस 2 एक दिन का चैप्टर बचा हुआ है स्टूडेंट, और आज ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर आपको किसी को कुछ इंडिविजुअल डाउट है तो आप आ सकते हो, यू में जा सकते हो, वॉशरूम वगैरह के लिए जिसको जाना है बाहर,